साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल 40 स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है जो प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित है, यानी राजस्थान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं और इनके भर्ती परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न हैं जो विगत एग्जामों में, विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी जो भी भर्ती परीक्षा होती है उनमें आप सभी को मालूम है कि पूछे गए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो साथ में तो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इस जो प्रश्न हैं इनका थोड़ी व्याख्या भी सहित इसका अध्ययन करेंगे और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अंत तक आप देखेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं वो अंत में आपको मिलेंगे। वैसे तो सभी प्रश्न हैं उनके सामने दिया गया है कि कौन से भर्ती परीक्षा में कौन सा प्रश्न आया हुआ है और कब आया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संपूर्ण प्राचीन सभ्यता हमारी क्लियर हो जाएगी। ये प्रश्न हैं जो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोई भी भर्ती परीक्षा हो उन सभी में ये महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं सभ्यता से संबंधित कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। आप भी कमेंट के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर बताते रहें। जोधपुरा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर बसी हुई ये बताना है। ए साबी नदी, बी कोठारी नदी, सी बेडच नदी और डी लूणी नदी। तो प्रश्न संख्या जो 1 है इसका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो जोधपुरा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा साबी नदी, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। साबी नदी है वो जोधपुरा सभ्यता के तट पर बसी हुई है। अगर जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो वर्तमान के अंदर देखें तो कोटपुतली बहरोड जो जिला नया बनाया गया, न्यू जिला है, वहाँ पर स्थित है। और इसकी खोज की बात करें तो R.C. अग्रवाल व विजय कुमार ने के द्वारा इसकी खोज की गई थी जोधपुरा सभ्यता की। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो यह लोहे युगीन सभ्यता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण अन्य तथ्य की अगर और बात करें तो यहाँ पर कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि लोहा गलाने की भट्टी कहाँ मिली है, तो इसी सभ्यता के अंदर मिली है। जोधपुरा सभ्यता महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है या हुआ। आप देख सकते हो फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर 2022 जो शिफ्ट 1 थी उसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। ए है बी बिलाल, बी है BN मिश्र, सी है R.C. अग्रवाल और डी है अमलानंद घोष। तो बालाथल जो सभ्यता है उसका उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 2 दिया गया इसका सही उत्तर होगा BN मिश्र, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन का निर्देशन जो कार्य है वो हुआ है BN मिश्र के निर्देशन में हुआ है। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अगर बालाथल सभ्यता की अन्य की बात करें तो यह बेडच नदी के किनारे स्थित है। बेडच नदी के किनारे स्थित ये सभ्यता है। और यह बालाथल है वो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर के अंदर। और इसकी खोज की बात करें तो BN मिश्र आए गए। और जो पूना विश्वविद्यालय 1993 में उस उत्खनन कार्य यहाँ पर 1993 ईस्वी में उसमें उत्खनन कार्य हुआ था। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। यानी सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर जो पूर्व पाषाण कालीन है और हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी है वो कहाँ से खोज कर निकाली गई थी। ए है अलवर और टोंक के अंदर, बी है चित्तौड़ यानी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, सी है जयपुर और इंद्रगढ़, डी है जोधपुरा और सुनारी। तो प्रश्न संख्या जो 3 दिया गया इसका सही उत्तर होगा जयपुर और इंद्रगढ़, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। 1800
1870 ईस्वी के अंदर C.S. हेटकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ जो ये स्थान दिया गया है में पत्थर की बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी ये खोज निकाली थी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। यानी अनाज रखने के बड़े मृत भांड है गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, आहड़ और पीलीबंगा। तो प्रश्न संख्या जो 4 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। आहड़ सभ्यता में की बात करें तो अन्न रखने के या अन्न संग्रह के जो पात्र थे गोरे व काठे मिले हैं जो अंडा आकार में होते थे, जो पुरातत्व विभाग संग्रहालय में आज ये रखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं, यानी गणेश्वर के जो टीले हैं मुख्य रूप से कौन सी सभ्यता से कौन सी संस्कृति से संबंधित हैं? AARO के अंदर ये 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए नंबर है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से, बी है पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति से, सी है ताम्र संस्कृति से और डी है नव पाषाणकालीन संस्कृति से। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है, गणेश्वर सभ्यता के टीले मुख्यतः रूप से संबंधित हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ताम्र संस्कृति से संबंधित, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ताम्र संस्कृति कौन सी सभ्यता मानी जाती है? तो गणेश्वर सभ्यता। ये भी एक बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में उत्तर बताते रहें। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो यह कांतली नदी के किनारे स्थित है और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, अब जो नया जिला बना है, पहले सीकर के अंतर्गत आता था, नीम का थाना जिले के अंदर ये सभ्यता स्थित है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्र सभ्यता की जननी माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ पर तांबा जो प्राप्त है वो 99% तांबा प्राप्त होता है, शुद्ध तांबा। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो 4 जो कथन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कालीबंगा जो सभ्यता दी गई है उनसे संबंधित कथन सत्य कौन सा नहीं है। एक कहता है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 6 में ये बात सही है क्या? तो ये बात सत्य है। प्रश्न बी है ऑप्शन संख्या, कालीबंगा की खोज एक इतालवी एंडोलॉजिस्ट लुइग पियो टेस्टोरी ने की थी। तो यहाँ पर यह बात गलत दी गई है, ये बात असत्य है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका उत्तर है, यानी गलत कथन दिया गया है वो बी है। सी देखें, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, ये बात भी सही है। प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, ये बात भी सही है। यानी ए, सी और डी ऑप्शन तीनों सत्य हैं, मगर जो गलत दिया गया है वो बी ऑप्शन गलत दिया गया है। अब इनकी कालीबंगा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यहाँ ऊंट और हड्डियों के साक्ष्य मिले, ये बात सही है। और भूकंप प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निवेदिकाएँ, हवन कुंड, नालियाँ व कुओं की पक्की ईंटों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हुए हैं कालीबंगा सभ्यता में, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, मगर कुछ प्रश्न जो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ये बहुत सी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। ए गणेश्वर, बी बागोर, सी आहड़ और डी गलुंड। तो ताम्र संचयी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है ये बताना है। तो ताम्र संचयी सभ्यता, अभी हम ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्र संचयी सभ्यता अभी पढ़कर आए हैं,
गणेश्वर सभ्यता है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी कहा जाता है? तो वह है गणेश्वर सभ्यता। ताम्र सभ्यता की जननी तथा ताम्र संचयी सभ्यता कहते हैं गणेश्वर को। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? ए है नलियासर सांबर में, बी है रेड टोंक में, सी है विराटनगर में, और डी है मध्यमिका नगरी यानी टोंक के अंदर। तो प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया है, इसका उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विराट यानी विराटनगर। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष विराट यानी विराटनगर के अंदर मिले हैं। प्रश्न संख्या 9 देखें। क्या राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? अच्छा प्रश्न है। जो ये नदियां दी गई है, इन नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई कौन सी सभ्यता, ये बताना है। ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गणेश्वर और डी बेराट। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर के अंदर स्थित है और यह बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी तटियों और घाटियों में फैली हुई सभ्यता है। इस सभ्यता को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ तांबे की 40 खाने प्राप्त हुए जिससे तांबा निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखें। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी, नानदसा, बरनाला और मंडोर। तो प्रश्न संख्या जो 10 दिया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा गोसुंडी यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम उल्लेख है वो गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी शिलालेख है वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है और वैष्णव धर्म का प्राचीनतम उल्लेख यहाँ पर मिला है। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 11 है, क्या निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए नंबर 1 कहता है विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुरा का एक शहर है। दूसरा है विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अब दोनों ही सही कूटों का चयन करना है कि कौन सा कूट सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, न तो एक और न ही 2 सही है, दोनों कथन सही है। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा केवल 2 सही है यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। विराटनगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी था, मौर्य साम्राज्य का भाग था। वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड के अंदर बहरोड जिले में स्थित है। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल या नदी सम्मिलित नहीं है। एक साथ में जो पुरातत्व स्थल दिए उनके सामने नदी है, जो गलत है वो बताना है। जोधपुरा साबी, क्या ये सही है? जो सत्य है ये तो। ओजियाना खारी नदी तट पर है, कालीबंगा गंगा नदी पर है, मगर बालाथल है वो कांतली नदी पर नहीं, यानी डी ऑप्शन गलत दिया गया है। बालाथल जो सभ्यता है वो कांतली नदी पर न होकर बेड़स नदी के तट पर स्थित है। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 13 है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत का टाटानगर कौन सा है? तिलवाड़ा, बी है नगरी,
सी रेड और डी है नलियासर। तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा रेड यानी टोंक, रेड के टोंक के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। रेड सभ्यता है वो निवाई टोंक के अंदर स्थित है। प्राचीन भारत का टाटानगर उत्खनन लगभग 3000 छंत्र चांदी के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मालवनगर जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और उत्खनन कार्य है वो के.एन. पुरी के द्वारा किया गया था और 1938 ईस्वी में किया गया। प्रश्न संख्या 14 है बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। बागोर है तिलवाड़ा जो नामक स्थान दिए गए हैं वो मुख्यतः किस काल से संबंधित हैं? ए है मध्य पाषाण काल से, बी है पुरा पाषाण काल से, सी है पूर्व हड़प्पा काल से और डी है निम्न पुरा पाषाण काल से। तो प्रश्न संख्या जो 14 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बागोर और तिलवाड़ा नामक मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 15 है बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरातस्थल किस काल से संबंधित हैं? नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, कांस्य काल से और ताम्र पाषाण काल से। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा पूरा पाषाण काल, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो आज हमने लगभग 15 प्रश्नों का अध्ययन किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये विगत एग्जामों में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आगामी भर्ती परीक्षा में भी आने की पूर्ण संभावना है। तो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी, आप तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।